हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त ममता और हमारे चैनल ममता राहुल वर्ल्ड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था हम लोग कोलकाता से उड़ीसा जा रहे हैं, तो हम लोग आ चुके हैं उड़ीसा और हम आए हैं आज कोणार्क के सूर्य मंदिर में घूमने के लिए। और यहाँ पर बारिश ने हम लोगों का दिमाग खराब कर दिया। तो दोस्तों, हम लोगों ने 10-12 घंटे का सफ़र तय करके कोलकाता से उड़ीसा की बस ली थी और हम लोग पहुंच गए थे उड़ीसा। और दोस्तों, ये हमारे गांव की नदी है जहां मैं बचपन में ना अपने दादाजी के साथ आया करती थी और दादी भी आया करती थी, क्योंकि दादी आती थी नहाने के लिए नदी में। और मेरे दादाजी और दादी के साथ इतनी अच्छी अच्छी मेमोरीज है ना, मैं क्या ही बताऊँ। ये नदी बहुत बड़ी नदी है, ये उड़ीसा की सबसे बड़ी महानदी है। और यहाँ पे ना बचपन में हम लोग आया करते थे, मेरे चाचा और मेरे दादा दादी सब नहाने के लिए आया करते थे, तो मैं उनके साथ आया करती थी, बहुत मज़ा आता था। तो दोस्तों, हम लोग गांव में आ चुके थे और ये है खेत, हमारे गांव के खेत हैं। और यहाँ पे इतनी अच्छी सीनरी, प्लस यहाँ पे बारिश हुई थी। आप लोगों को पता है कि लास्ट ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि कोलकाता में बारिश हो रही है और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। जैसे ही हम लोग उड़ीसा में हम लोगों ने एंट्री करी तो यहाँ पर भी बारिश हो रही थी। देखो दोस्तों, यहाँ पर है हमारे पास नींबू। जिसे क्या बोलते हैं पता नहीं, बहुत बड़े बड़े नींबू होते हैं। ये माँ काट रही है, ये देखो, ये देखो कितना ज्यादा यहाँ पे पेड़ में बहुत हुए हैं। मैं आपको पेड़ भी दिखाऊंगी, हमारे घर का पेड़ है, इतने ज्यादा हुए हैं। यहाँ खाने वाला कोई नहीं है। और ये हमारे यहाँ पे दिल्ली में तो छठ के समय मिलता है ना माँ, छठ पूजा के टाइम मिलता है। देखो कितने सारे भी निकाल के रखे हो, ये देखो, ये कितने सारे हैं। ये देखो पूरा भर के रखा। मेरे पापा यहाँ पे सब बन गए हैं गांव गांव के। तो दोस्तों, हम लोगों को ना अचानक से होटल रूम में आना पड़ा, क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और हमारे घर में लाइट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि लाइट आ रही है जा रही है। और कम से कम गांव में आप लोगों को पता है कि जब लाइट चली जाती है तो कम से कम 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे के लिए लाइट जाती है। तो हम लोगों को होटल में शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि हम लोग तो रह ले रहे हैं, पर मेरी जो बेटी है भाग्यश्री, वो बिल्कुल नहीं रह पा रही है। और उसके पापा बोलने लग गए कि अगर एकदम से उसको गर्मी वर्मी से परेशानी हो गई, दिक्कत हो गई तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। पर जो हमारा दादा दादी का कमरा था वहाँ पे हम लोग रह सकते थे, वहाँ थोड़ी देर के लिए रुक रही थी। बट पंखे की हवा में, आप लोगों को पता है इन्वर्टर में पंखे की हवा में इसको आदत ही नहीं है। और सब लोग वहाँ पे मतलब एक ही रूम में सब बैठ रहे हैं, क्योंकि एक ही रूम में इन्वर्टर लगा हुआ है, पूरे घर में इन्वर्टर नहीं कनेक्शन करवा रखा था। तो दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मुझे फीड करवाना है, सब कुछ करना है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो हम लोग होटल रूम में आ गए थे। और ये अर्जेंट में हम लोगों को घर से कम होगा आधा 1 किलोमीटर दूर हम लोगों को होटल करना पड़ा। और ये है राहुल, और ये रूम का टूर करवा रहा था कि हम लोगों ने ये अर्जेंट में रूम लिया है। बट यहाँ का इंटीरियर वगैरह सब बहुत अच्छा था और बहुत ज़्यादा सही लग रहा था। और यहाँ पे आने के बाद तो भाग्यश्री हम बहुत खेल रही थी, बहुत मस्ती कर रही थी, क्योंकि ना वहाँ पे इतनी गर्मी हो रही थी और बिल्कुल कभी रही नहीं है इतनी गर्मी में ना। घर में भी एसी लगा हुआ है, तो उसको आदत पड़ चुकी है। और मेरे दादा दादी सब ना बोल रहे थे, चाचा चाची, कि तुम लोगों ने एसी की आदत लगा दी है, इसलिए इसको ना गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। पर क्या ही कर सकते हैं ना, दिल्ली में 50 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर होता है और विदाउट एसी तो आजकल कुछ है ही नहीं, कूलर में भी कुछ नहीं होता। और हाँ, मेरे दादा दादी उन्होंने इसके लिए रूम में कूलर लगवा दिया, तो सब लगवा दिया, बट हम लोग नहीं रुक पाए, ये बिल्कुल नहीं रुक पाए। तो अब नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ से चेकआउट कर रहे थे। रात को भी यहाँ पे भी बारिश हो रही थी, बट यहाँ पे एटलीस्ट हम लोग होटल में रुके हुए थे, तो इन्वर्टर वगैरह था, तो हमें दिक्कत नहीं हुई। और अब हम अर्ली मॉर्निंग यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं उड़ीसा के कोणार्क के सूर्य मंदिर जगन्नाथपुरी जा रहे हैं।
तो यहाँ पे ये सो रही है और सुबह के बज रहे 5, हम लोगों की गाड़ी आ चुकी है और हम अब निकल चुके हैं। और सुबह का मौसम इतना अच्छा था ना, हम लोगों ने सोचा क्यों ना सुबह सुबह ही जल्दी जल्दी निकल जाएंगे, क्योंकि हम लोग हमारे गांव में जहाँ रुके हुए थे वहाँ से हम लोगों को कम से कम अभी 6-7 घंटे लगने वाले हैं सिर्फ गाड़ी में। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना सुबह के 5 बजे हम लोग गाड़ी में निकल जाते हैं। और यहाँ पर भाग्यश्री नानी के पास बैठी हुई थी और मैं बाहर का नज़ारा देख रही थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, सच में मज़ा ही आ गया था। और यहाँ हम लोग आ गए थे, डीजल भरवाना था शायद गाड़ी में या पेट्रोल कुछ डलवाना था। और ये मेरे चाचा, ये पेट्रोल पंप हमारा ही है घर का। तो यहाँ पर जो यहाँ पे आ गए थे, यहाँ पे भी इतना अच्छा लग रहा था, यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे इतना शांत जगह थी ना, मतलब यहाँ पे इतना बिल्कुल खुला एरिया था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ पेट्रोल पंप और सामने खेत ही खेत थे। बहुत अच्छी हवा चल रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। ये देखो बिल्कुल खुला, कुछ नहीं है आसपास। तो यहाँ से पेट्रोल वगैरह डलवा के हम लोग निकल चुके थे। अब जगन्नाथपुरी हम लोग सीधा वहाँ पे जा रहे हैं। तो दोस्तों गांव से मैं निकल तो रही थी, पर चीज़ें कहते हैं ना पीछे याद आती जाती है, आपको पुरानी पुरानी मेमोरीज याद आती जाती है कि आप छोटे थे, गांव आते थे, कितना मज़ा आता था। और अब आप बड़े हो चुके हो, शादी हो गई और अपने बच्चे के साथ गांव आए हो, वो एक्सपीरियंस कुछ अलग ही होता है। मतलब कि आप छोटे थे, गांव आते थे, कितना मज़ा आता था, दादी के साथ घूमना, किस्से कहानियाँ सुनना। और उस ज़माने में ना लाइट नहीं होती थी, बट फिर भी मज़ा आता था। उस ज़माने में भी जब ट्रांसफार्मर जल जाता था ना, तो 1-1 महीने तक लाइट नहीं आती थी, तब भी मज़ा आता था, क्योंकि हम लोग जाते थे छत पे। और छत पे जाकर ना वहाँ पे चटाई बिछा के सारे मेरे जितने चाचा सब हम लोग वहाँ पे ना छत पे सोते थे, दादी दादा सब एक साथ वहाँ पे। और कहानियाँ, रात को ना कहानियाँ, दादी कहानियाँ सुनाती थी और रोज़ नई नई कहानियाँ सुनते थे। और रात को ना वो कहानी ना आधे में रोक देती थी, मतलब कोई क्या बोलते हैं, पुरानी कहानियाँ सुना रही हो, भूत की कहानी सुना रही हो और बीच में रोक देती थी। फिर मन करता था कि अभी सुनाओ ना दादी, अभी सुनाओ ना, इस कहानी को पूरा कर दो ना। पर दादी कहती थी नहीं, कल सुनाऊंगी, अभी रात हो गई है, तू सो जा। तो वो चीज़ें ना बहुत मिस करते हैं। आज मोबाइल हो गया है, सब चीज़ें, कहानी आप गूगल पे, यूट्यूब पे डालो तो आप लोगों को दिख जाएगा, सब चीज़ें दिख जाएगी। बट जो दादी जो कहानियाँ सुनाती है, दादी नानी जो भी हैं आपके घर में, बड़े बूढ़े पहले के टाइम के, वो कहानियाँ सुनाते थे, उसमें मज़ा ही अलग होता था, जो मोबाइल में आजकल मज़ा नहीं आता। 90s के जितने किड्स होंगे, जो भी हैं पुराने ज़माने के जितने होंगे, उनको पता होगा जो मैं बताना चाहती हूँ ना, जो फीलिंग्स मैं एक्सप्रेस करना चाहती हूँ वो बता नहीं सकती। और ऐसी बातें करते करते देखिए हम लोग आ चुके हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर में। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन कौन आज भी दादी नानी से किस्से कहानियाँ सुनता है गाँव की। सुबह 9 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं कोणार्क के मंदिर। दोस्तों हम लोग सुबह के 9 बजे हम लोग पहुंच चुके थे कोणार्क के सूर्य मंदिर। और हम लोग बस यहाँ पे अभी मार्केट देख रहे थे। अभी तो पूरी दुकानें भी नहीं खुली हैं, बट जितनी भी खुली हुई थी बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पे सामान थे ना, मन कर रहा था सब कुछ ले लूँ। इतना अच्छा लग रहा था ना देखने में, इतने अच्छे अच्छे सनग्लासेस लोकल वाले, और यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बैग्स थे, की चेन थी, बहुत सुंदर मार्केट था यहाँ पर। और हम लोग अभी अंदर की तरफ एंट्री कर रहे थे। ये देखो कितने सुंदर सुंदर हैंडमेड जो बैग है, कितने प्यारे लग रहे हैं यहाँ पे। ये देखो कितने प्यारे प्यारे। अभी तो सब दुकानें भी खुली है, झाड़ू वाड़ू लगा के यहाँ पे। बस सोचो सुबह 9 बजे इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। हम लोग सोचे थे जल्दी जल्दी सुबह आ जाएंगे तो भीड़ कम मिलेगी, तो अच्छे से हम लोग घूम सकते हैं। बट ये देखो अभी से इतना रश हो रहा था, बहुत ज़्यादा। दोस्तों रश के साथ साथ तो यहाँ पे बारिश ने हम लोगों का पीछा ही नहीं छोड़ा। कोलकाता में बारिश, उड़ीसा में बारिश, और मुझे डर लग रहा था कि कोणार्क
सूर्य मंदिर जो घूमने के लिए आए हैं, इतनी सुबह हम लोग ट्रैवलिंग करके अगर फिर से बारिश हो गई ना तो पूरा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को जगन्नाथपुरी जाने के लिए हम अभी 1 घंटे में पहुंच जाते जगन्नाथपुरी, बट हम लोग उल्टा कोणार्क मंदिर के लिए हम लोगों को आना पड़ा। कम से कम हम 1-1.5 घंटा रास्ता छोड़ के हम लोग आए हैं और फिर 1-1.5 घंटा ट्रैवलिंग करके फिर जगन्नाथपुरी पहुंचेंगे। तो आप लोग समझ सकते हो अगर बारिश हो गई तो ये ट्रिप पूरा कोणार्क का ख़राब होने वाला है। फ़िलहाल मैं तो एंजॉय कर रही हूँ, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बारिश हुई थी, आप लोग देख रहे हो पूरा पानी पानी हो रखा है। और यहाँ मम्मी पापा अपनी फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे और मैंने शोना को पकड़ा हुआ था अपनी गोदी में और मैं वीडियो बना रही थी, क्योंकि शोना किसी की गोदी में नहीं जाती है, बट मैंने ज़बरदस्ती में बोल रही थी राहुल से कि ना इसको ले लेना गोदी से, क्योंकि ये बिल्कुल जाती ही नहीं है किसी की गोदी में। इसको पता नहीं क्या कोई ट्रस्ट इशू है, इसको क्या है, घर में सबके साथ खेलती है बट बाहर जैसे ही निकलती है ये सिर्फ मेरी ही गोदी में रहती है, बाकी कहीं नहीं रहती। यहाँ पे ये सीढ़ियाँ चढ़ने में ना बड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मैंने शोना को भी पकड़ा हुआ था और साथ में कैमरा भी मैंने पकड़ा हुआ था, तो बहुत दिक्कत हो रही थी। आप देख रहे होगे कि मैं कैसे चल रही हूँ। और यहाँ पर मम्मी, और अब मैंने राहुल से बोला कि शोना को प्लीज़ पकड़ लो, मेरे से नहीं चढ़ा जा रहा है, और मैंने शोना को दे दिया था राहुल के पास। तो अभी आपको दिखेगी कि मैं अब फ्री हो गई हूँ, अब मैं अच्छे से व्लॉगिंग कर पा रही हूँ। और यहाँ पे बहुत इतनी पुरानी चीज़ें, प्राचीन चीज़ें देख के ना दिल खुश हो जाता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो कितने इंटेलिजेंट थे। सनातन धर्म ऐसे ही नहीं है, मतलब देख के ही लगता है यार वो कितने इंटेलिजेंट थे। वहाँ उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होते हुए भी हैं। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, सब चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, वो उस टाइम कुछ नहीं होता था, बट उनके पास तो ज्ञान का भंडार था, भंडार। कैसे समय पता लग जाता था, सूरज की किरणों से समय पता लगा लेते थे। सब चीज़ें देख के, ये सब चीज़ें देख के ना इतना दिल खुश हो रहा था सारे। और इन जो पुराने हमारे जो प्राचीन मंदिर है उसमें चले जाओ तो कितनी आपको नॉलेज मिलती है। सनातन धर्म ऐसे ही नहीं है। सनातन धर्म के अगर हम इसके अंदर घुसते चले जाएं ना, हमें इतनी चीज़ें पता लगेगी, बट हम अपने धर्म को, अपने चीज़ों को जानना ही नहीं चाहते हैं। हम कुछ जानना ही नहीं चाहते हैं। हम लोग जो व्हाट्सएप पे या फिर कहीं पे भी हमें नॉलेज मिल जाती है तो हमें दूसरी चीज़ों का, दूसरे धर्म के बारे में हमें लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग है, पर नहीं। जब आप अपने धर्म के बारे में जानना शुरू करते हो, पुरानी चीज़ों के बारे में रिसर्च करना शुरू करते हो, तो आपको बहुत मज़ा आता है। बहुत सारी चीज़ें पता लगती है कि हमारा सनातन धर्म बहुत बहुत ही सुंदर धर्म है, बहुत ही इसमें ज्ञान का भंडार है। साथ ही सूर्य मंदिर में ना यहाँ पर काम सूत्र के सारे पोस्चर्स बने हुए थे। यहाँ पे बताया जा रहा था, जो गाइड थे वो बता रहे थे कि उस समय में जागरूक करना चाहते थे लोगों को और बताना चाहते थे, काम सूत्र के बारे में लोगों को अवेयर करना चाहते थे। तो मतलब जो चीज़ें आजकल हम लोग भागते हैं ना, उस ज़माने में लोगों को जागरूक करने के लिए बताया जाता था, सब चीज़ें होती थी और लोग उस टॉपिक पे बात भी करना चाहते थे। मतलब आप सोचो, मंदिर में सारे पोस्चर बने हुए हैं और आज हम इस चीज़ पे बात भी नहीं करते हैं। उसको इतना गंदा, मतलब गंदे वे में देखा जाता है और बोला जाता है। पर उस ज़माने में देखिए आप, ये सारे पोस्चर बने हुए हैं। यहाँ पे अगर क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, और भगवान की बहुत सारी प्रतिमाएं बनी हुई है, कितने सारे भगवान बने हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हम लोग गाइड करना चाहते थे, बट ना मतलब हमारी शोना ऐसी थोड़ा इरिटेट हो रही थी, तो हम लोगों ने गाइड नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे अगर गाइड कर लेते तो वो सब कुछ हम लोगों को अच्छे से बताते। बट अब जब शोना बड़ी हो जाएगी उसके बाद जब हम आएंगे ना, तो मैं इसके बारे में पूरा अच्छे से रिसर्च, पूरा अच्छे से जानना चाहती हूँ। और बहुत मज़ा आ रहा था, बट एकदम से ना बारिश की छींटें आ गई और मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था ना यार, क्या यार, बारिश आ गई और यहाँ पे सारे लोग भागने लग गए, क्योंकि एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई और हम लोगों को भी भागना पड़ा यार।
तो ये कोणार्क का सूर्य मंदिर ना इतना बड़ा मंदिर है कि आप घूमते घूमते थक जाओगे, आपको एक पूरा दिन चाहिए। भगवान जी ये देखिए, आप देख रहे हैं सूर्य भगवान। तो यहाँ पे हम लोग फटाफट से, बारिश आ गई थी और मेरी सोना भीग रही थी, तो फटाफट उसको चुन्नी से मैंने ओढ़ लिया था। और हमारे पास ना छाता था, बट मम्मी ने गाड़ी में ही रख दिया था। उनको तो पता नहीं था कि हम लोग ऐसे बारिश आ जाएगी और हमें भागना पड़ेगा। और दोस्तों मेरे पीछे ही ये है नवग्रह मंदिर। तो यहाँ पर मैं सोना को लेके बाहर खड़ी थी। तो दोस्तों आप लोग ये देख रहे हो नवग्रह मंदिर, 9 ग्रह का मंदिर है। और यहाँ पर राहुल अंदर दर्शन करने के लिए गया था क्योंकि सोना बहुत भीग गई थी और वो बिल्कुल रो रही थी। तो मैं भी आप लोगों के साथ साथ वीडियो के माध्यम से ही दर्शन कर रही हूँ क्योंकि मैं अंदर नहीं गई। और यहाँ पे देखिए 9 ग्रहों का मंदिर आप लोग दर्शन कर पा रहे होंगे। और यहाँ पर भी भीड़ थी और यहाँ पे भी पूजा पाठ सब हो रहा था। जो भी ग्रहों की शांति के लिए लोग पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे 9 ग्रहों के मंदिर में पूजा पाठ करवा सकते हैं। तो देख पा रहे होंगे आप लोग। तो दोस्तों फाइनली कोणार्क के सूर्य मंदिर घूमने के बाद, नवग्रह मंदिर देखने के बाद अब निकल चुके हैं जगन्नाथपुरी के लिए। और मैं सुपर एक्साइटेड थी और यहाँ पर हमें देखने को मिला समुंदर। और मेरा मन कर रहा था ना कि समुंदर में हम लोग ना थोड़ी देर वहाँ पे जाके बीच पे बैठ जाए, बट हमारे जो ड्राइवर भैया थे उन्होंने बोला कि सीधा जगन्नाथपुरी में ही रुकेंगे। और फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। बीच में मैंने व्लॉग नहीं किया क्योंकि ना सोना बहुत ज़्यादा रो रही थी, एक तो बारिश में भीग गई थी और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी पहली बारिश, मतलब जब से पैदा हुई है ना वो पहली बार अभी भीगी है, फर्स्ट टाइम। और उसे जब बारिश की बूंदें उसके ऊपर गिरी ना तो थोड़ा इरिटेट हो गई थी, चिड़चिड़ी हो गई थी कि ये क्या है, ये पहली बार। तो मैंने उसको बोला कि तू नहा के नहीं आई थी ना सुबह सुबह, इसलिए तुझे भगवान जी ने ना गीला कर दिया। उसका मन बहलाने के लिए हम लोगों ने भजन चला दिया था और वो भजन सुन के ना डांस कर रही थी। और अब हम सबका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है क्योंकि अब हम लोग फाइनली पूरी पहुंच चुके हैं और जगन्नाथ भगवान जी के दर्शन करेंगे। आई एम सुपर एक्साइटेड।